चलो, तो हमारा जो है सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर का, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले डेटा क्या होता है। तो डेटा जो होता है वो कच्चा होता है। ठीक है, डेटा कैसा होता है, तो डेटा जो होता है ना वो कच्चा होता है। ठीक है, सूचना की अगर हम बात करें तो इसमें अर्थपूर्ण डाटा और प्रोसेस डाटा होता है। प्रोग्राम की बात करें तो निर्देशों या आदेशों का संग्रह होता है। ठीक है, और अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो कुछ विशिष्ट कार्यों को करने के लिए प्रोग्राम का संग्रह। सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होता है। ठीक है, जो कुछ विशिष्ट कार्य को करने के लिए प्रोग्राम का संग्रह होता है जिसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो दो प्रकार के होता है। एक तो सॉफ्टवेयर जिसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अलग होता है। तो आइए जानते हैं हम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो देखिए, कंप्यूटर हार्डवेयर का उपयोग करके संबंधित किए जाने वाले निर्देश और डेटा जो है शामिल होते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे उबंटू हो गया। ठीक है, उबंटू की अगर हम बात कर लेते हैं, ठीक है, विंडोज 7 या विंडोज 10 की बात करें तो ये सब क्या है, सॉफ्टवेयर है। और यह जो है तीन प्रकार के होता है। ठीक है, एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो अगर मूल रूप से बात करें तो सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर को अगर हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो तीन होते हैं। एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, एक होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो देखिए सॉफ्ट कॉपी क्या कहलाता, अब देखिए सॉफ्ट कॉपी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए सॉफ्ट कॉपी जो होता है मेरे भाई, हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव पर संग्रहित दस्तावेज या छवि को सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। यानी जो हार्ड डिस्क होता है या पेन ड्राइव पर जो संग्रहित दस्तावेज होता है उसी को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। हार्ड कॉपी क्या होता है, तो देखिए सॉफ्ट कॉपी जो होता है ना, जैसे पेन ड्राइव में हो गया, ठीक है, या हार्ड डिस्क में आप रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। हार्ड डिस्क हार्ड कॉपी क्या होगा, हार्ड कॉपी पे होगा, यानी मुद्रित दस्तावेज या छवि को हार्ड कॉपी कहा जाता है। कहने का मतलब है कि हम अगर कॉपी पेन ड्राइव में करते हैं या मेमोरी कार्ड में कर रहे हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी हो गया। और ये कॉपी अगर हम कर रहे हैं कहाँ पे, कॉपी कर रहे हैं पेपर पे कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, हार्ड कॉपी हो गया। यानी मुद्रित दस्तावेज या छवि को हार्ड कॉपी कहा जाता है, यानी प्रिंटिंग। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें मेरे भाई, तो कंप्यूटर के घटक जो होते हैं ना, हार्डवेयर के साथ सीधे संपर्क करके उसे संचालित करने के लिए बुनियादी कार्य क्षमता प्रदान करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सीधे अंतिम उपयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करता है। उदाहरण के बाद अगर हम बात करें तो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ड्राइवर हो गया, सिस्टम यूटिलिटीज हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, बायोस इत्यादि, ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम के रख रखाव और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सिस्टम होता है। ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम को रख रखाव के लिए और कॉन्फ़िगरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम और उपकरणों के प्रदर्शन में क्या करता है, वृद्धि करता है। जैसे एंटीवायरस हो गया, ठीक है, डिस्क क्लीनर हो गया, ये सभी काम क्या करता है, तो इसका काम हम सभी जानते हैं कि जो है सिस्टम को यूटिलिटी बनाए रखता है। ठीक है, यानी ये सिस्टम को रख रखाव करने के लिए इसका हेल्पफुल रहता है। ठीक है, फॉर्मेटिंग टूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है जैसे लैपटॉप को, कंप्यूटर को जो है फॉर्मेट करना, डिस्क क्लीनर हो गया, एंटीवायरस हम लोग रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि प्रोग्रामिंग भाषा, तो प्रत्येक भाषा जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम लिखे जाते हैं उसका अपना व्याकरण होता है जिसे हम सिंटेक्स कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है भाषा को दो प्रमुख श्रेणियां, निम्न स्तरीय भाषा होता है, एक उच्च स्तरीय भाषा होता है। कहने का मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा दो प्रकार के, एक तो निम्न स्तरीय भाषा, एक होता है उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषाएं मशीन पर निर्भर भाषाएं, और इसमें मशीन भाषा 1GL और असेंबली भाषा 2GL शामिल होता है। उच्च स्तरीय भाषा मशीन में स्वतंत्र होती है और कोड लिखने में सरल होती है, लेकिन इन भाषाओं को कंप्यूटर सीधे तौर पर नहीं समझ पाता। उन्हें मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए अनुवादकों की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम बात करें तो सी, फिर C++, जावा, पाइथन, फोर्ट्रन, ये सभी क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। ट्रांसलेटर क्या है, तो देखिए असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। इसे अनुवादक तीन प्रकार के होते हैं, एक तो होता है असेंबलर होता है, एक कंपाइलर होता है, एक जो होता है दुभाषिया होता है। असेंबलर जो होता है असेंबली भाषा में लिखे गए कोड को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है, और कंपाइलर जो होता है वो सोर्स कोड को मशीन कोड में बदल देता है, कंपाइलर। ठीक है, और दुभाषी एक बार में पूरे कार्यक्रम के बजाय एक बार में एक पंक्ति का अनुवाद कर देता है, दुभाषी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो पत्र लिखने, संगीत सुनने या कोई वीडियोस को देखने जैसे कुछ विशेष कार्य करने के लिए हमें सॉफ्टवेयर होता है, या डिजाइन करने के लिए, जैसे मोबाइल में बहुत सारा सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन। ठीक है, जैसे वीडियो देखने के लिए VLC हो गया, तो वो सब क्या एप्लीकेशन है। ठीक है, तो बहुत सारा मोबाइल में एप्लीकेशन होता है जिसके
जिसके वजह से हम लोग गाने को सुन सकते हैं, कुछ लिख पाते हैं, नोट्स वाला एप्लीकेशन होता है अलग अलग प्रकार के। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर, एक होता है स्वनिर्धारित सॉफ्टवेयर। यानी एक तो होता है ना कि कुछ उद्देश्य सॉफ्टवेयर है, एक जो होता है खुद से जो है निर्धारित सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अब देखिए वर्ड प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो वर्ड प्रोसेसर MS वर्ड, वर्ड पैड, वर्ड स्टार, कोरल, वर्ड परफेक्ट और गूगल डॉक्स, ये सभी जो है वर्ड प्रोसेसर है। फिर नेक्स्ट हम डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करें तो MS एक्सेल, फाइल मेकर, डी बेस, क्लीपर, ठीक है, माई एक्सक्यूएल, फिर फॉक्स प्रो, ये सभी क्या है डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। वेब ब्राउजर की बात करें तो हम सभी जानते हैं गूगल क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा हो गया, ठीक है, यूसी ब्राउजर हो गया, ये सभी क्या है, तो ये सभी जो है वेब ब्राउजर है। ठीक है, यानी इस पर सर्च किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में हम क्या करते हैं तो एडोब फोटोशॉप हो गया, पिकासो हो गया, पिकासा हो गया, VLC मीडिया प्लेयर हो गया, विंडोज मीडिया प्लेयर हो गया, ये सब मल्टीमीडिया जिसमें हम वीडियो को प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोलिंग सॉफ्टवेयर क्या है, तो देखिए MS आउटलुक जो है वो मोलिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, प्रोजेंट करने का मतलब प्रेजेंटेशन जो सॉफ्टवेयर है, MS पावर पॉइंट है जिसपे प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर क्या है तो जो है MS एक्सेल, लोटस 123 जो है ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। फॉर्मवेयर क्या है तो अस्थायी सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित है, जैसे बायोस हो गया, ये फॉर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर जो उपयोग के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है लेकिन स्रोत कोड उपलब्ध नहीं हो सकते, जैसे स्काइप हो गया, एडोब रीडर हो गया, ये सभी जो है फ्रीवेयर है। समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर जैसे एडोब फोटोशॉप हो गया, मोजिला वेब ब्राउजर हो गया, स्प्रेडशीट टूल हो गया, ये सभी जो है समान उद्देश्य सॉफ्टवेयर है। स्वनिर्धारित सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो REB वेबसाइट, स्कूल प्रबंधन सॉफ्टवेयर, ये सभी जो है स्वनिर्धारित सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट हमारा है निःशुल्क और मुक्त सॉफ्टवेयर, तो फॉ सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है इसे। सॉफ्टवेयर और स्रोत कोड जो एक दूसरे की मदद से विकसित और बेहतर बनाने के उद्देश्य से जनता के लिए क्या होता है मुक्त होता है। ठीक है, उसे कहा जाता है निःशुल्क और मुक्त स्रोत सॉफ्टवेयर, जैसे उबंटू हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया, पाइथन हो गया, ये सब क्या है मुफ्त है। स्वामित्व सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो जब सॉफ्टवेयर को उस विक्रेता से खरीदना होता है जिसके पास सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट होता है तो यह स्वामित्व सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ये स्वामित्व है, ठीक है, इसका कोई मालिक है, टैली हो गया, क्यूक्यूल हो गया, इसे खरीदना पड़ेगा आपको। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है तो साधारण प्रबंधक के रूप में माना जाता है जो कंप्यूटर के सभी संसाधनों यानी हार्डवेयर, CPU, रैम, इनपुट आउटपुट और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का भी प्रबंधन करता है, जैसे विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया, ठीक है, मशीन टच हो गया इत्यादि। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य की बात करें तो प्रक्रिया प्रबंधन, संदेश सेवा, डिवाइस प्रबंधन, गलती पहचानना, मेमोरी मैनेजमेंट, सुरक्षा, ये सभी क्या ऑपरेटिंग सिस्टम है। फाइल प्रबंधन है, कमांड व्याख्या है, ये सभी है। नेक्स्ट हमारा है OS यूजर इंटरफेस की अगर हम बात करें तो कमांड आधारित इंटरफेस क्या है तो उपयोगकर्ता जो है फाइल बनाने, खोलने, संपादित करने और हटाने जैसे विभिन्न कार्यों को करने के लिए आदेश देता है। और प्राथमिक जो है इनपुट डिवाइस क्या करता है, प्राथमिक जो है इनपुट डिवाइस कीबोर्ड, जैसे उदाहरण की अगर हम बात करें तो MS DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, ये सभी क्या है ये काम करता है। नेक्स्ट है अगर हम बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तो ये इसका काम क्या है तो प्रोग्राम और निर्देश, आइकन, मेनू और अन्य दृश्य विकल्पों के रूप में जो है चलाए जाते हैं। इनपुट डिवाइस में माउस और कीबोर्ड शामिल होते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हो गया, उबंटू हो गया, उबंटू फेडोरा हो गया, मैकिंटोश हो गया, ये सभी जो है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो गया। स्पर्श आधारित इंटरफेस क्या हो गया तो जैसे स्मार्टफोन हो गया, ठीक है, फिर टैबलेट हो गया, PC आदि हो गया, ये सभी जो एंड्रॉयड और iOS और विंडोज 8.1 और 10 ये सभी क्या है स्पर्श आधारित इंटरफेस हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि आवाज आधारित इंटरफेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो आवाज आधारित इंटरफेस कौन सा है तो कंप्यूटर को वांछित तरीके से काम करने के लिए ध्वनि आधारित कमांड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे iOS सिरी, एंड्रॉयड ओके गूगल, ठीक है, जैसे ओके गूगल, तो ये सभी क्या है जो है एंड्रॉयड हो गया, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, ये सभी जो क्या है आवाज आधारित इंटरफेस होते हैं इसके। नेक्स्ट हमारे जैसे अगर हम बात करें एंड्रॉयड कब आया था तो 2008 में आया था, iOS कब आया था 2007 में आया था, विंडोज 1985 में आया था, मैक OS 2001 में आया था, MS DOS 1981 में आया था, क्रोम OS जो है 2011 में आया था, विंडोज फोन 2010 में, ब्लैकबेरी OS 1999 में, फायरफॉक्स OS 2013 में और यूनिक्स जो आया था 1969 में आया था। अब हम बात कर लेते हैं माइक्रो ऑपरेटिंग सिस्टम की। ठीक है, तो देखिए मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम,
प्रथम संस्करण और क्लासिकल मैक ओएस है ये। 1984 में एप्पल के द्वारा ये डिजाइन किया गया था मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को, मैक को, ठीक है। और इनबिल्ट वेब ब्राउजर जो है इसमें क्या है, सफारी होता है। एंड्रॉयड की बात करें तो गूगल और एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में एंड्रॉयड होता है। लिनक्स की अगर हम बात करें तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और अत्यधिक सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। यूनिक्स की अगर हम बात करें तो इसका पुराना नाम जो है यूनिक्स है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, ओरेकल और सेलारिस, इसे भी जो है यूनिक्स का है, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अगर हम प्रकार की बात करते हैं तो एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहते हैं, तो ऑपरेटर बैच एक साथ समान जागरूकता के साथ काम करते हैं और उन्हें एक समूह के रूप में कंप्यूटर के माध्यम से चलाते हैं। पहला कार्य पूरी तरह से निष्पादित होने के बाद ही दूसरा कार्य निष्पादित किया जाता है। कंप्यूटर और ओएस के बीच कोई सीधा संचार नहीं होता। मल्टीपल यूजर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पेरोल प्रणाली हो गया, बैंकिंग प्रणाली हो गया, ये सभी। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो रियल टाइम एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है ये, और उन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है जहां प्रतिक्रिया को त्वरित और तेज करने की आवश्यकता होती है। उपयोगकर्ता के आदेश और आउटपुट के बीच जो है प्रसंस्करण का समय कम होता है इसमें। उदाहरण के अगर हम तौर पर बात करें तो वायु यातायात नियंत्रण प्रणाली और स्वायत्त ड्राइविंग प्रणाली ये होता है। और यह दो प्रकार का होता है, एक तो होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम जिसे कैमरा या मोबाइल फैन हो गया, और एक होता है हार्ड रियल टाइम सिस्टम जिसे एयर बैग कंट्रोल हो गया, एंटी लॉक ब्रेक हो गया, इंजन कंट्रोल सिस्टम होगा, ये सभी। नेक्स्ट हमारा है टाइम शेयरिंग जो है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो किसी विशेष कार्य को करने के लिए साझा किया जाता है और प्रतिक्रिया समय को न्यूनतम करता है, जैसे यूनिक्स हो गया, विंडोज हो गया, लिनक्स हो गया, ये सभी। नेक्स्ट है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो मेमोरी में जब एक से अधिक कार्य लोड किए जाते हैं जो निष्पादन के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। सीपीयू कभी भी बेकार नहीं बैठता, ये भी हम सभी जानते हैं, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक या दो से अधिक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का उपयोग करते हैं। सिस्टम में जो होता है ना कि थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सिस्टम एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो एक फाइल खोल सकता है और उनके सिस्टम में मौजूद नहीं है, लेकिन नेटवर्क में जुड़े अन्य उपकरण में मौजूद होते हैं। वितरित ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है, और एक सिस्टम की विफलता नेटवर्क से जुड़े अन्य सिस्टम को प्रभावित नहीं करता है। अबेंडमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो देखिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम बड़े सिस्टम में निर्मित है और वे आमतौर पर एटीएम जैसे एकल विशिष्ट कार्य को तक ही सीमित होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उनके पास मुख्य सर्वर होता है जो अन्य क्लाइंट सर्वर से क्या होता है, जुड़ा होता है। नेक्स्ट हमारा है कि इस छोटे से नेटवर्क पर फाइलों का सारा प्रबंध, डेटा और प्रोसेसिंग, फाइलों को साझा करने तक पहुंचे आदि का काम किया जाता है। यह कई उपयोगकर्ता के साथ काम करने के लिए सुरक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो देखिए मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वे स्मार्टफोन जैसे छोटे डिवाइस को कुशलता से काम करने में मदद कर सके, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए विंडोज हो गया, ठीक है। विंडोज की अगर हम बात करते हैं तो विन कीज प्लस प्रिंट स्क्रीन, स्क्रीन शॉट के लिए, ठीक है। विंडोज की और प्रिंट स्क्रीन कीजिएगा तो स्क्रीन शॉट लिया जाएगा, ठीक है। फिर विंडोज की और पॉज ब्रेक अगर हम अब दबाइएगा तो ओपन सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। विंडोज की प्लस ई दबाइएगा तो माई कंप्यूटर को खोलने के लिए। विंडोज की प्लस एल दबाइएगा तो स्विच यूजर मोड के लिए। विंडोज की प्लस एम दबाइएगा तो सभी सक्रिय विंडोज को छोटा कर देता है, ठीक है, मिनिमाइज कर देता है। विंडोज की प्लस डी दबाइएगा तो डेस्कटॉप दिखाइए, ठीक है। विंडोज की प्लस नंबर 1 2 3 4 तो सक्रिय विंडो के एक एक करके दिखाया जाता है, ठीक है। विंडोज की प्लस 8 दबाने पर रन डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, ठीक है। अल्ट प्लस स्पेस एक्स दबाने पर मैक्सिमाइज विंडोज के लिए, और अल्ट स्पेस प्लस आर दबाने पर रीस्टोर डाउन विंडो के लिए, अल्ट स्पेस प्लस एन दबाने के लिए जो है मिनिमाइज विंडो के लिए, और अल्ट प्लस टैब स्क्रीन दिखाने के लिए, और अल्ट प्लस F4 जो है स्क्रीन सॉफ्टवेयर सिस्टम को बंद करने के लिए अल्ट प्लस F4, ठीक है। तो जैसे लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लिया जाता है, तो प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, विंडोज की प्लस प्रिंट स्क्रीन, ठीक है। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट की हमारा था। विंडोज के बारे में अगर हम बात करें तो कार्यालय के काम के समाधान के लिए व्यापक इंटरेक्टिव नेटवर्क विकास, ठीक है। इन बिल्ट वेब ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोजर होता है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोजर विंडोज 10 के लिए एक ब्राउजर भी है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर सूची की बात करें तो देखिए विंडोज 1, विंडोज 2, विंडोज 3, विंडोज 3.1, विंडोज NT, ठीक है, विंडोज 95, विंडोज NT4, विंडोज 98, विंडोज 2000, विंडोज ME, विंडोज XP और विंडोज जो है विस्टा, फिर विंडोज 7, फिर विंडोज 8, फिर विंडोज 8.1 और फिर विंडोज 10 अभी वर्तमान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है
कुछ संक्षिप्त रूप है, जैसे फुल फॉर्म देख लेना है। सीडैक का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखना है सीडैक का फुल फॉर्म सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। रैम का होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बायोस का होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। मोडेम का होता है मॉड्यूलेशन डिमोडुलेशन। कैड का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। PSTN का होता है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, ठीक है। PSPDN का होता है पैकेट स्विच पब्लिक डाटा नेटवर्क। रैब RABMN का क्या होता है, रिमोट एरिया बिजनेस मैसेज नेटवर्क। लैन का होता है लोकल एरिया नेटवर्क। वैन का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मैन का होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। CDMA का होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GIS का होता है गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। ईमेल का होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। CD का होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। LDU का होता है लिक्विड डिस्प्ले यूनिट। CPU का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CAM का होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। CATSCAN का होता है कंप्यूटराइज्ड एक्सियल ओरिएंटल लैंग्वेज। कोबोल का होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोमल का होता है कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। डॉस का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DTS का होता है डेस्कटॉप सिस्टम। DTP का होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। ई कॉमर्स का होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ENIAC का होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। फैक्स का होता है फैसिमाइल ऑटोमेटेड जीरोक्स। फ्लॉप्स का होता है फ्लोटिंग ऑपरेटिंग पर सेकेंड। फॉर्टन का होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। HLL का होता है हाई लेवल लैंग्वेज। HTML का होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। IBM का होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC का होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ISH का होता है इंटरनेशनल सुपर हाईवे। लिस्प का होता है लिस्ट प्रोसेसिंग। LL का होता है लो लेवल लैंग्वेज। MICR का होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MIPS का होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MOPS का होता है मिलियन ऑपरेटिंग पर सेकेंड। MPU का होता है माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट। NIC नेट का होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। OMR का होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। PC का होता है PC डॉग का पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। PROM का होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। स्नोबॉल का होता है स्ट्रिंग ओरिएंटेड सिंबॉलिक लैंग्वेज। UPS का होता है यूनिट, मतलब कहने का मतलब है कि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, ठीक है। फिर वीडियो का होता है क्या, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VLSI का होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का CCTV का क्लोज सर्किट टेलीविजन। वाईफाई का वायरलेस जो है फिडेलिटी। ISP का होता है इंटरनेट सर्वर प्रोवाइडर। GPS का होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPRS का जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। CC का कार्बन कॉपी और BCC का होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट है CVV का कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। फैक का होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। TIFF का होता है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। JPEG का होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। GIF का होता है ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। PNG का होता है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। BM का होता है बीटमैप इमेज। PDF का होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PAN का होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। TIN का होता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ERP का होता है इंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग। MIS का होता है मैग्नेटिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। CSS का होता है कैस्केडिंग सीट स्टाइल। SQL का होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। CAD का होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। DOS का होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। USB का होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। DVD का होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वेगा का होता है वीडियो ग्राफिक एडेप्टर। LED का होता है लाइट इमीडिएट डायोड। LCD का क्या होता है, LCD का होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। और UPS का होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। और SMPS का होता है स्विच मोड पावर सप्लाई, ठीक है। तो बहुत सारे जो फॉर्मूला थे इसे पूछे जाते हैं। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे MS ऑफिस को, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट होता है।